चल रहा था लक्ष्मीकांत के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 लेसन देख लिए थे और आज हमारा जो है थर्ड सेशन जो है ना वो है, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीएम्बल वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी अगर आप इस लेसन को देखते हो और इसके आंसर्स अगर देख लेते हो तो अभी ऐसे समझ लो कि आपका जो है पूरा का पूरा प्रीएम्बल वाला चैप्टर यहाँ पे कवर होने वाला है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने इंक्लूड करें। या तो यहाँ से अगर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन होगा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता तो ऐसे समझ लो कि इंस्पायर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से होगा कि इस सेशन को पूरा देखने के बाद में प्रीएम्बल के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा और जो है वो यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने यहाँ पे इंक्लूड करें। ओके, आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन में आपको शो होता है, आपको वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर लगाना है और आपको क्या करना है उसके बाद में अपने आंसर्स जो आपका स्कोर होता है वो आपको स्कोर पोस्ट करना है। अर्लियर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर 8 से अगर आपका ऊपर स्कोर है तो दैट इज़ गुड, कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल डन, ठीक है। अगर 8 से नीचे या 6 से ऊपर आपका रहता है तो आपको अभी, ठीक है, इसी वे में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। 6 से नीचे अगर आपका स्कोर रहता है तो इट्स मीन कि अभी आपको जो है ना थोड़ा सा है ना फोकस स्टडी की जरूरत है। और अगर 6 से भी कम रहता है, 4 के आसपास रहता है, तो यू रियली हैव टू नीड वर्क हार्ड, है ना, कि आपको रियल में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, 20 के लिए भी इंपॉर्टेंट और 21 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीएम्बल वाला चैप्टर जो है ना वो हमेशा जो है ना यूपीएससी के दिमाग में रहता है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब एग्जाम हो सभी में जो है ना यही क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, डिस्कस करते हैं। वेल, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश में भी हैं और साथ साथ में क्या है, हिंदी में भी हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज, ठीक है। प्रीएम्बल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट गिव्स द कोर्ट टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि ये जो प्रीएम्बल है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देता है, ठीक, कोर्ट को देता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे, प्रीएम्बल सेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज गवर्नेंस सिस्टम, कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको कंप्लीट करने का या उसको जो है ना कंप्लीट सेट करने का काम कौन करता है, प्रीएम्बल करता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे जो हमारी प्रीएम्बल है, ठीक है, उसमें जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या प्रीएम्बल में मेंशन है क्या, तो प्रीएम्बल में ना जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, द प्रीएम्बल सेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज गवर्नेंस सिस्टम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें हमारे गवर्नेंस का जो सिस्टम दिया गया ना, डेमोक्रेसी है, सोवरेन है, ये सारे सोशलिस्ट है, ये सारा चीज़ जो है क्या ना वो हमारा जो है ना गवर्नेंस सिस्टम है। ओके, डेमोक्रेसी का सिस्टम है, मेंशन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू बी इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव दे हैव बीन मेंशन इन द प्रीएम्बल, कि वो आइडियल और वो आइडिया जो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो प्रीएम्बल में जो मेंशन करे गए हैं, वी फाइंड इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल में जो रूपरेखाएं दी गई है, जो आइडियल्स दिया गया, ऑब्जेक्टिव दिया गया ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे कहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या है, इसके आंसर क्या है, इन द फंडामेंटल राइट चैप्टर्स, कि जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है। इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्या डीपीएसपी में दिया गया है क्या। इसके बाद में सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसमें तीनों को इंक्लूड कर लिया गया है, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज को। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे, नो वेयर इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आइडियाज है ना वो कहीं पे जो है आगे मेंशन नहीं करे गए हैं, ठीक है। राइट स्टेटमेंट, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं ना वो कहाँ पे मेंशन है, वो फंडामेंटल राइट वाले में भी मेंशन है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका डीपीएससी वाला चैप्टर है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी मेंशन है, और इसके बाद में जो आगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, उसमें भी मेंशन किया गया है। तो जो भी गोल्स हैं प्रीएम्बल में मेंशन करे गए वो आगे वाले तीनों चैप्टर्स में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स बाय द जुडिशरी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इज इंपॉर्टेंट एंड हैज यूटिलिटी, कि इंपॉर्टेंट है और उसकी यूटिलिटी भी है, ठीक है, यूटिलाइजेशन भी है। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्निंग, ठीक है, कि ये क्या करता है कि जो शासन के जो गोल्स हैं, ठीक है,
कि जो शासन करने के उद्देश्य हैं उनको उल्लेखित करता है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है कि जहाँ कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रॉब्लम आती है किसी वर्ड का मीनिंग लगाने में, तो प्रियम्बल क्या करता है कि लीगल मीनिंग जो है ना वो लगाने में जो है ना हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द लीगल मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी वर्ड में हमें प्रॉब्लम है तो उसका लीगल मीनिंग क्या होना चाहिए, उसकी हमें हेल्प कौन करता है, प्रियम्बल जो है ना वो हेल्प करता है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऑप्शन में 1 2 है, 2 4 3 है, 1 2 3 है एंड सारे के सारे 2 3 4 है। फर्स्ट यहाँ पे है कि न्यायालय में लागू होता है एनफोर्स बाय द जुडिशरी, तो प्रियम्बल जो है ना वो जुडिशरी के द्वारा लागू नहीं होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट को काट देते हैं अगर, तो हमारा ए जो है ना वो आंसर नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना, ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। ओके, तो 2 3 4 हो सकता है, 2 4 3 हो सकता है, कि तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो राइट जो आंसर है ना, इसके बाद में क्या है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये वाला सेकंड सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी जो है ना वो सही है। तो फर्स्ट को काट दो आप, बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रियम्बल डिस्प्ले। ठीक है, कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रियम्बल में जो है ना डिस्प्ले होती है, या फिर और व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द प्रियम्बल प्रोवाइड टू मेक अवेलेबल। ठीक है, कि वो कौन से इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन जो है ना वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है लेकिन ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ना इसको अलग अलग तरीके से जो मेंशन किया। पहला है कि प्रस्तावना संविधान में कौन से लक्षणों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रस्तावना भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सी जानकारियां उपलब्ध करवाती हैं, और तीसरा यहाँ पे है अवगत कराती है या स्रोत है, कि प्रस्तावना जो है ना वो कौन सी जानकारियों का या इन्फॉर्मेशन का जो है ना सोर्स है। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंस जो है ना वो इसका एक ही होगा और आंसर जो है ना वो इसका एक ही होगा। फर्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है पावर सोर्स, किस जो है ना सोर्स जो है ना वो पावर का जो सोर्स है इंडिया में, ठीक है, वो कौन है, इसकी इन्फॉर्मेशन बताती है हमें। थर्ड है यहाँ पे राइट ऑफ सिटीजन्स, की जो सिटीजन्स के राइट है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। फोर्थ यहाँ पे है डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि जो एनफोर्स जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था, कमेंसमेंट नहीं होगा यहाँ पे, एनफोर्स होगा। ठीक है, तो संविधान की लागू होने की जो तिथि जो है ना मेंशन करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल चॉइस करना है। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस करना है, यानी कि बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना जो करेक्ट है बिल्कुल भी, नेचर ऑफ द गवर्नेंस, क्योंकि जो मैंने अभी कहा कि हमारा जो नेचर, हमारी गवर्नेंस जो है ना वो कैसे होगी, डेमोक्रेटिक होगी, सॉवरेन होगी, ठीक है, सोशलिस्ट होगी, ठीक है, सेकुलर होगी, तो ये हमारे देश का स्वरूप है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया है, इसके बाद में जो हमने यहाँ पे जो है दिया है ना स्टेटमेंट, वो है पावर सोर्स। तो इसमें पावर का सोर्स कौन है इंडिया में, ये कहाँ पे मेंशन है, ये प्रियम्बल में मेंशन है। कैसे मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी में क्या है, इसी में दिया गया है सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, कि सोर्स ऑफ पावर जो है ना वो इंडिया में कौन है, वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग जो है ना उनके पास में क्या शक्ति है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे नागरिकों के अधिकार, राइट ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट जो है ना मेंशन करे गए हैं, लेकिन प्रियम्बल में जो है ना हमें कुछ राइट्स दे गए हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट है ना वो भी क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। और इसके बाद में संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि जो एनफोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो है ना तिथि दी गई है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान बनने की तिथि मेंशन की गई है, 26 नवंबर मेंशन किया गया है, वहाँ पे 26 जनवरी मेंशन नहीं की गई है, वहाँ पे क्या मेंशन किया है, 26 नवंबर 1949 कि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन एनफोर्स कब से होता है, ये डेट वहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो फोर्थ जो है ना वो स्टेटमेंट क्या है, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो प्रियम्बल है उसमें कुछ जो है ना फ्रीडम लिबर्टीज जो है ना मेंशन की गई है, तो कौन सी है इनमें से जो ना मेंशन नहीं की गई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में जो है ना मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था उस टाइम पे कि इस टाइप का क्वेश्चन, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सेम उसी टाइम पे, ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था लगभग जो है ना जून जुलाई में, और उस टाइम पे जो यूपीएससी का एग्जाम होता था वो होता था अगस्त में। अगस्त में जो है ना सेम जो मैंने क्वेश्चन बोला वो का वो वहाँ पे रिपीट हुआ था, और वही क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, बस वो ये था कि वो राइट्स के बारे में नहीं था, जस्टिस के बारे में था, और उस टाइम मैंने जस्टिस के बारे में बोला था कि अब तक ऐसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन चांसेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके बाद में यूपी पीसीएस ने भी पूछ लिया है, उसके बाद में राजस्थान स्टेट पीसीएस ने भी पूछा है, 3 एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा है इस टाइप से। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम
इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल की बात कर रहा है कि प्रियम्बल में जो है ना वो कौन से राइट्स जो है ना, कौन सी लिबर्टी है जो इसमें मेंशन नहीं की गई है। फर्स्ट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ द थॉट, फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ द फेथ, इकोनॉमिकल फ्रीडम, ठीक है। तो जो फोर्थ है यहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रीडम, वो जो है ना यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन है, ये हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे जो है ना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिकल फ्रीडम, ठीक है। ऐसी कोई फ्रीडम जो है ना वो हमें प्रियम्बल में नहीं मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन। जो इकोनॉमिकल जस्टिस जो है ना, ठीक है, अभी मैंने कहा था कि इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है, तो वो क्या था, वो इकोनॉमिकल जस्टिस था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इकोनॉमिक जस्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन प्रियम्बल आ जाएगा कि प्रियम्बल में जो इकोनॉमिकल जस्टिस जो मेंशन की गई है ना वो कहाँ पे जो ना मेंशन की गई है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। थर्ड है यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, एंड डी जो है यहाँ पे है नन ऑफ द अबव, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस जो है ना वो प्रियम्बल में तो मेंशन की गई है, एज वेल एज प्रियम्बल के साथ में जो है ना ये कहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है, ठीक है। वहाँ पे जो आर्टिकल 38 है, 42 है, 43 है, 39 है, ठीक है, इन सब में क्या है, इन सब में इकोनॉमिकल जस्टिस ही है, ठीक है। इसके अलावा 41 है जिसमें रोजगार की जो है ना आपको रोजगार प्रोवाइड करवाने का काम है, वो भी सरकार करेगी। तो ये सारा जो है ना कहाँ पे मेंशन है, ये जो है ना डीपीएस में मेंशन है और साथ में प्रियम्बल में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A is the correct answer, preamble and the B is the correct, preamble and the directive principle of state policy DPSP, preamble and the DPSP is the correct। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज, कुछ केसेज जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं और आपको ये बताना है उनमें से किसमें ये फैसला दिया गया था, वर्डिक्ट दिया गया था दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे डिसीजंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किसमें ये कहा गया था द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बेरूबारी विवाद, केशवानंद कंट्रोवर्सी, इसके बाद में है यहाँ पे गोलकनाथ कंट्रोवर्सी, और जो है इसके बाद में फोर्थ है मिनरवा मिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, मिनरवा मिल केस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है बेरूबाड़ी का जो विवाद हुआ था, केस हुआ था, उसी में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले वर्डिक्ट में ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो एक इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना पार्ट जो है ना वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, राइट जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे मैं बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे द प्रियम्बल इज द एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, कि अमेंडमेंट जो है ना वो जो है ना जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकती है प्रियम्बल में। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। ओके, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट है। पहला ये है कि प्रस्तावना जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई सारे वर्डिक्ट में ये कहा गया है, बेरूबाड़ी में कहा गया था, केशवानंद में कहा गया था, ठीक है। तो दोनों केस में ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको जन्मपत्री कहा जाता है, इसको ज्योतिष जो है ना वो कहा जाता है हमारे संविधान का, और हमारे संविधान का इसको क्या कहा जाता है, एक तरह से एक ट्रेलर कहा जाता है। जैसे मूवी होती है उसका एक ट्रेलर होता है, वैसे ही हमारी जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रेलर है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट था कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इसमें अमेंडमेंट जो है ना वो किया जा सकता है। ओके, इसके बाद में थर्ड यहाँ पे है, हालांकि यहाँ पे ऐसे हुआ था कि जो बेरूबाड़ी विवाद था, बेरूबाड़ी केस था, उसमें ऐसे किया गया था कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया था इसको, ठीक है। कब किया गया था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, ये स्टेटमेंट भी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक बार जो है ना अमेंडमेंट जो है ना यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों जो है ना वो स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द टारगेट टू ऑल सिटीजन टू इंश्योर, कि हमारी जो प्रियम्बल है उसका जो टारगेट क्या है, सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करवाने का जो है ना वो टारगेट है, सोशल एंड द इकोनॉमिकल जस्टिस, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है। इनमें से क्या क्या है जो है ना हमारी प्रियम्बल जो है ना वो इंश्योर कर रही है हमें प्रोवाइड कराने की। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल सही है। सोशल एंड द इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है, हमें क्या प्रियम्बल क्या प्रोवाइड कराता है, सोशल एंड द इकोनॉमिकल जस्टिस, करेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ये जो प्रियम्बल है हमारी, इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि आर्थिक और जो है ना सामाजिक न्याय जो है ना वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
इसके अलावा दूसरा यहाँ पे क्या है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसी में आपको जो है ना फोर्थ जो लाइन है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो लाइन है, जिसमें जो है ना लिबर्टी स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें जो है ना ये लाइन जो है ना बिल्कुल मेंशन की गई है। इसके बाद में क्या, अवसर की समानता। जब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है समता जो आपको दिख रही है यहाँ पे समता लिखा हुआ, और इसमें जो है ना थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में जो समता लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे समानता है। तो वो भी यहाँ पे थर्ड भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसके बाद में क्या दे रखा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये क्या है, चारों के चारों जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसके बाद में, विच द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल के बारे में जो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इसको सोशलिस्ट सेकुलर टर्म वर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट इन द 1950, कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है ना वो दोनों ही वर्ड इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है उक्त शब्द, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं, द अबव वर्ड हैव बीन एडेड टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, कि ये जो है ना बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे है उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसमें से राइट स्टेटमेंट जो ना वो बताना है। राइट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट, कि पहले ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है, मल्टीपल यहाँ पे चॉइस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो उस टाइम पे ये जो है ना वो ऐड नहीं थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद में जो सेकंड दे रखा है 44th अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, नहीं, ये 44th अमेंडमेंट में नहीं जोड़े गए थे। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड जो है ना वो जो है इनकरेक्ट है। इसके बाद में थर्ड है कि 1985 में जोड़े गए थे, ये भी जो है ना इनकरेक्ट है, ये भी सही नहीं है। इसके बाद में दे रखा है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग ही नहीं है, ये भी गलत है। बिल्कुल ये जो वर्ड्स है ना ये जो है क्या है, संविधान का पार्ट है। कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब जो अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो फर्स्ट लाइन जो सेकंड लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे क्या, सेकंड। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या था, 1985 में संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 उससे जोड़े गए थे। ओके, अब आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following words have been added to the preamble constitution amendment in the 42nd, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में कौन से वर्ड जोड़े गए थे। फर्स्ट यहाँ पे है सोशलिज्म, सेकंड यहाँ पे है ग्राम स्वराज, तीसरा यहाँ पे है सेकुलरिज्म, और फोर्थ यहाँ पे है कंप्लीट डोमिनेंट, यानी कि क्या है, सोवरेन। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होगा, ये हिंदी वाला वर्ड यहाँ पे सही है, संप्रभुता, और इसका जो इंग्लिश जो होता है वो होता है सोवरेन। ठीक है, ये ट्रांसलेट इंग्लिश का असर है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सोवरेन। तो आपको बताना है कि कौन कौन से सही है, मल्टीपल आपको यहाँ पे क्या करना है, चॉइस करना है। फर्स्ट यहाँ पे सही है बिल्कुल, सोशलिज्म जो है ना वो हमने जोड़ा था। सेकंड जो है ना वो यहाँ पे रॉन्ग है, ग्राम स्वराज जो है ना वो हमने नहीं ऐड किया था, आज भी नहीं ऐड है। इसके बाद में है यहाँ पे पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म जो है ना वो हमने बिल्कुल यहाँ पे क्या किया था, जोड़ा था। तो दोनों के दोनों यहाँ पे दोनों सही है। क्या सही है भाई, हमारे पास में ए सही है और इसके बाद में थर्ड भी सही है। इसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरेंटी। तो सोवरेंटी क्या था, हमारी प्रियम्बल में है ऑलरेडी, ये हमने जोड़ा नहीं था, ये पहले से ही था। ठीक है, अगर हमें कहे कि प्रियम्बल में है क्या, तो प्रियम्बल में तो है बिल्कुल भी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा था क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड द सी इज द करेक्ट। ठीक है, 1 एंड सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 और 3 जो है ना वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड प्रियम्बल एज एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कौन सा यहाँ पे जो है ना वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को जो है ना वो क्या एक्सेप्ट किया कि ये इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। अभी हमने पहले देखा था कि वो कौन सा डिसीजन था जिसमें ऐसे कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है वो पार्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे केस है कि कौन से में एक्सेप्ट किया गया था। फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मेनका गांधी कंट्रोवर्सी, इंदिरा साहनी कंट्रोवर्सी, केशवानंद कंट्रोवर्सी, एंड द लास्ट वन है वो है मिनर्वा मिल विवाद। ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद। केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में, उसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। जब 1973 में जो है ना ये डिसीजन दिया गया था कि जो है ना ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, अगले ही कुछ 3 ईयर्स बाद में यानी कि 76 में 42nd अमेंडमेंट होता है, ठीक है। दोनों लाइनें क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। आपसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है, 73 केशवानंद जो केस आता है 1973 में, उसमें कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप 76 में क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट होता है, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था प्रियम्बल में। तो अब तक अगर हमसे पूछे कि प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ, तो हम कहेंगे एक बार हुआ है, वो कौन सा है, 42nd है। और कब कहा गया कि संविधान संशोधन किया जा सकता है प्रियम्बल में, तो हम कहेंगे 1976 में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, सॉरी 1973 में केशवानंद वर्डिक्ट में कहा गया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा जो है ना वो घोषित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ना काफ़ी पॉपुलर हो चुका है पिछले 2 ईयर्स में, ठीक है। इतना सारा मतलब हर कोई जो है ना सेक्युलरिज्म जो है ना चिल्लाता है, ठीक है। तो पहले तो हमने ये चीज़ देखा कि ये वर्ड जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब हमने शामिल किया था, प्रियम्बल में कब शामिल किया था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब हम ये बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म जो है ना, इसको अभी हमने क्या मान लिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है कि ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर का भी क्या है, पार्ट है। तो इसको कब हमने एक्सेप्ट किया था, तो ये कुछ केसेज हैं, केशवानंद भारती, मिनोरा मिल, इसके बाद में SR बोमई विवाद, इंदिरा साहनी विवाद। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे इंदिरा साहनी विवाद, सॉरी यहाँ पे है जो राइट आंसर है SR बोमई, ठीक है। क्या है, SR बोमई जो केस था 95 का, ठीक है। उसमें ऐसे कहा गया था कि जो सेकुलरिज्म जो है ना वो हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ में जो है ना छेड़छाड़ वो है नहीं की जा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि वो वाले कुछ जो है पॉइंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या किया जा सकता है, जिनमें जो है संशोधन जो है सुप्रीम, जिनमें पार्लियामेंट द्वारा क्या होगा, अमेंडमेंट जो है ना नहीं किया जा सकता, जिनके साथ में छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जा सकती। तो ये था हमारा प्रियम्बल के बारे में जो है ना पूरा एक लेसन, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना प्रियम्बल के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं है जो फिर जो है ना क्वेश्चन कोई भी एग्जाम जो है पूछ सकता है। और अगर आपने ये डिस्कशन एक बार देख लिया तो इसके बाद में आपको प्रियम्बल के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।